अब आगे बढ़ते हैं न्यूज एंड व्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की 15वीं शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। आज पीएम जोहान्सबर्ग में रिट्रीट पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले शाम 5:45 पर वाटरक्लूफ एयरबेस पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5:55 पर प्रवासी भारतीय पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। अब आपको ब्रिक्स के बारे में बता देते हैं। 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्राजील, रूस, भारत, चीन जैसे देश शामिल हैं। हर साल बदल बदल कर सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय भी खासा उत्साहित है और उनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है। We are very excited. Our Indian community throughout our country are very excited that our Indian Prime Minister is coming to our country. साल 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 25 अगस्त को ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। अब बात 2024 लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच ओवैसी ने भी बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने का फॉर्मूला सुझाया है। भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्या इंडिया गठबंधन के करीब आने लगे हैं? क्योंकि ओवैसी के ताजा बयान से तो यही कयास लग रहे हैं। अब तक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से समान दूरी बनाने वाले ओवैसी का ताजा बयान विपक्ष के उस आइडिया से मैच कर रहा है जिसमें बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार की बात कही गई है। भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा होगा। ओवैसी पीएम मोदी को रोकने का प्लान सुझा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के दल 2024 में बीजेपी की हार का बिगुल बजा रहे हैं। बिल्कुल ये व्याकुल हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था। लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं और बिना जनता के आशीर्वाद दिए हुए बोल रहे कि हम ही फहरा। हालांकि बीजेपी विपक्ष के इन दावों को हवा हवाई बता रही है और देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में क्लीन स्वीप की हुंकार भर 2024 में प्रचंड जीत का दम भर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। अपने अपने दावों को मजबूती देने के लिए दोनों गठबंधन तैयारियों में जुटे हैं। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 30-31 अगस्त को मुंबई में होगी। वहीं एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने आरएलडी को भी एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। अब बात यूपी की, जहां बीजेपी ने 80 में से 80 सीट जीतने की तैयारी शुरू की है, इसमें जुटी हुई है। तो जवाब में समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के जरिए बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने की तैयारी की है। पी पिछड़ा, डी दलित, ए अल्पसंख्यक। 2024 में जीत की इबारत लिखने के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए फॉर्मूला सुझाया था और आज इसी पीडीए के ए यानी अल्पसंख्यक समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुस्लिम नेता, मुस्लिम सांसद और विधायक शामिल होंगे। अल्पसंख्यक सम्मेलन का लक्ष्य पीडीए के एजेंडे को जमीन तक पहुंचाने का है और मुस्लिम वोटर्स को सपा के साथ बनाए रखने का है, क्योंकि यूपी की 20 करोड़ की आबादी में 19% मुस्लिम आबादी है। 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। 13 लोकसभा सीटों पर 30% मुस्लिम आबादी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। एसपी के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स बीएसपी और कांग्रेस का साथ भी देते रहते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव पीडीए का दांव चल रहे हैं। इससे पहले कल अखिलेश यादव ने लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन भी आयोजित किया, जो स्वामी प्रसाद मौर्य और जूते कांड की वजह से चर्चाओं में रहा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।